हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं नीरज पांडे फिर आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इग्नोर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड की जहाँ तक बात है, भगवान की जहाँ तक बात है, तो भगवान होते हैं। मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि भगवान होते हैं। ठीक है, ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें हर लेवल के जीव जंतु हैं, हर लेवल में एक लाइफ है। हर चीज़ को बड़ा से लेके छोटा तक हर चीज़ कैसे ज़िंदा रह लेता है, कैसे ये पूरी यूनिवर्स कैसे ऑपरेट हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स तो है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा। मैं एक कहानी बताने वाला हूं। इस कहानी को सुन के, इस कहानी को समझ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान का अस्तित्व होता है। एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बड़ी हंसी खुशी से खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन नदी में बाढ़ आ गया, पानी ज़्यादा होने लगा और वो पानी ओवरफ्लो करके उनके गांव में एंटर कर गया। पानी गांव में बढ़ने लगा। अब गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए और बाद में उन्होंने गांव को इवैक्यूएट करने को सोचा, गांव को खाली करने को सोचा। सब लोग अपने अपने जगह पे चले गए, अपने आप को रेस्क्यू कर लिए, बचा लिए। लेकिन उसमें से एक आदमी जो था वो नहीं गया। वो उस गांव के बगल में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी थे। उनके पास जाके बोला, पंडित जी चलिए, बाढ़ का पानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हम लोग डूब जाएंगे, आप डूब जाएंगे, चलिए। पंडित जी ने कहा कि मैं तुम लोगों की तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझको भगवान में विश्वास है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान मुझको बचा लेंगे। ठीक है, वो जो व्यक्ति था वो चला गया। उसके बाद पानी का लेवल बढ़ने लगा। उस मंदिर में पानी जो हमारा हिप होता है वहाँ तक पानी आ गया। अब पंडित जी क्या करते हैं, टेबल पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान मेरी सहायता कीजिए, मैं डूब जाऊंगा। फिर बाद में एक नाव आया। उस नाव में कोई आया, बोला कि पंडित जी चलिए, आपको लेने हम लोग आए हैं, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, आप डूब जाएंगे, बाद में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी फिर उसको भी वही बात बोलते हैं कि मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझको भगवान में भरोसा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपने आप से बच जाऊँगा, भगवान मुझको बचा लेंगे। इसके बाद पानी बढ़ते 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 लगभग वो मंदिर डूबने को हो गया। वो मंदिर लगभग पानी के अंदर डूबने को हो गया। अब वो पंडित जी मंदिर के छत के ऊपर चढ़ गए और वहाँ जाकर भगवान से बोल रहे, भगवान मुझको बचा लीजिए, मैं आपका सेवा किया हूँ, मैं आपका प्रार्थना, मैं आपका पूजा पाठ किया हूँ, मुझको बचा लीजिए, मुझको आप में पूरा विश्वास है। बस उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस मंदिर के पास आया। रस्सी का जो सीढ़ी होता है उसने सीढ़ी को नीचे गिराया, बोला कि पंडित जी आप आइए, बैठिए रस्सी में, चलिए हेलीकॉप्टर में बैठिए, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आपको बचाने के लिए हम लोग आए हैं। पंडित जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, भगवान मेरी सहायता कर लेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। पंडित जी ने हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उनको भगवान में पूरा विश्वास था कि भगवान आएंगे, उनको बचा लेंगे। पंडित जी बोलते हैं कि हाँ मुझको बचाइए। भगवान आए, मुस्कुराते हुए वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं कि वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं तो 3 बार तुमको बचाने आया, लेकिन तीनों बार तुमने मुझको मना कर दिया। जो पहली बार जो गांव का जो आदमी आया था बचाने के लिए कि चलिए पंडित जी, मंदिर में पानी आ जाएगा, आप डूब जाएंगे, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वो भगवान ही थे जो बचाने आए थे, बाकी सब लोग चले गए थे, सिर्फ वही एक व्यक्ति क्यों आया। दूसरी बार जब नाव लेके जो आदमी बचाने के लिए आया था, पंडित जी को रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो भी भगवान ही थे। और थर्ड टाइम जो हेलीकॉप्टर से जो आदमी व्यक्ति बचाने के लिए उनको आया था, रेस्क्यू करने के लिए उनको आया था, वो भी भगवान ही थे।
उन्होंने कहा मैं तो बार बार तुमको बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। वैसे ही जीवन में भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, भगवान हमें चांसेस बहुत सारे देते हैं, हम पहचान नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, हम पहचान नहीं पाते। हमें अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है और उसको पहचान के भगवान हर समय हमेशा हमको लाइफ में कभी न कभी एक मौका देते हैं ज़रूर, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। हम लोग मौके को पहचान नहीं पाते और अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग मिस कर जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है। भगवान कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हम लोग मिस कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मिस कर गए कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी तो कम से कम केयरफुल रहिए। लाइफ इज़ लाइक अ क्रिकेट गेम। मैं आपको बताऊं साफ साफ कि लाइफ एक क्रिकेट गेम की तरह होती है। एक बॉल आया, हम हिट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मैदान से निकल के भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरा बॉल आने का वेट करेंगे हम और तैयारी करेंगे। दूसरी बॉल आई, उसको हिट करने के लिए हम जैसे बल्ला उठाए, मिस कर गई, कोई बात नहीं। तीसरी बॉल भी आएगी माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी बॉल भी आएगी, वेट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को अभी क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।